हेलो स्टूडेंट, थोड़ा सा पिछली वीडियो में टेक्निकल इशू के कारण हमने पहला क्वेश्चन जो बनाया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और हम इंटरनेट ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे थे। उसमें मैंने क्वेश्चन लिख दिया था लेकिन थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसका सेकेंड वीडियो में बनाया हूँ। सर्च इंजन व वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सर्च इंजन। यदि आप ये सर्च, यदि मैं बात करता हूं कि सर्च इंजन, तो यहां पर सर्च इंजन और यहीं पर मैं देता हूं वेब ब्राउजर। क्या दिया मैं? वेब ब्राउजर। अब दोनों में अंतर क्या है, बहुत अच्छे समझना। सर्च का मतलब क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना। ओके। और वेब का मतलब क्या होता है? वेबसाइट। वेबसाइट। अब ध्यान से समझना भाई साहब, खोजना तो जानते हो, किसी भी चीज को सर्च करना। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेबसाइट ये आया कहां से? सबसे पहले हम इंटरनेट चलाएंगे। क्या चलाएंगे? इंटरनेट चलाएंगे। जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं, कुछ भी चीज सर्च करते हैं, तो जो हमारे सामने पेज आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पेज। और वेब का मतलब होता है वेबसाइट। और जब वेब पेज का बहुत सारा कलेक्शन होता है ना, क्या होता है? वेब पेज का जब ग्रुप हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। और वेबसाइटों के समूह को क्या बोला जाता है? सर्वर बोला जाता है। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर वेब मतलब वेबसाइट और वेबसाइट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। और बात रही इस सर्च की, तो सर्च का मतलब होता है खोजना, राइट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। यदि मैं बोलता हूं कि आपका मोबाइल, हम आपके मोबाइल में चल रहे हैं, आपके मोबाइल में ना यदि इंटरनेट चलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन। सर्च इंजन में आप क्या करते हो? सबसे पहले यहाँ पर जैसे कुछ सर्च करना है, मान लो कि मेरे को यूट्यूब सर्च करना है। क्या करना है? यूट्यूब सर्च करना है। आप यहाँ पर यूट्यूब लिखोगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्लिक कर दोगे, राइट। यही करते हो ना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर यूट्यूब लिख के आ जाता है। यूट्यूब एक हेडिंग ये जाती है, ऐसे यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। मतलब कि जैसे ही आपने यूट्यूब सर्च किया, तो यूट्यूब से रिलेटिव 2 या 3 से हेडिंग यहाँ पर लिख के आ जाती है, राइट। तो जो ये हमारा हमने जो सर्च किया ना, ये किया कहाँ से? सर्च इंजन से। कहाँ से किया हमने? ये हमने जितनी प्रोसेस करा ये सर्च इंजन से करा। और जो हमारा ये सेकेंड डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा क्या है? सर्च इंजन। और सर्च इंजन में क्या होता है? हमको टेक्स्ट टाइप करना होता है, और जैसे ही टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमारे सर्वर से जानकारी सर्च होके आती है। और जानकारी सर्च होने के बाद जो हमारी स्क्रीन में प्रदर्शित करने का काम करता है, वो करता है वेब ब्राउजर। कौन करता है? वेब ब्राउजर। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सर्च इंजन हमेशा जानकारी को सर्च करने का काम करता है, जबकि वेब ब्राउजर सर्च की गई जानकारी को हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करने का काम करता है। उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। मतलब वेब ब्राउजर जानकारी को प्रदर्शित करेगा, वेबसाइट को ओपन करने का काम करेगा कौन? वेब ब्राउजर। और जानकारी को सर्च कौन करेगा? सर्च इंजन। ओके। तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 में आप मैसेज कर सकते हो। आप जो भी मैसेज करोगे उसकी प्रॉपर वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुंचा दी जाएगी। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्च इंजन। आपने ये समझ लिया सर्च इंजन और वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट।
इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रयोग, इसके प्रकारों को लिखिए, ठीक है ना। तो सर्च इंजन आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जो अगला क्वेश्चन इसका दूसरा भाग है, इसके दूसरे भाग में क्या है, इसके प्रकार। अब ये बताइए, जो आप मोबाइल में सर्च करते हैं तो उसमें लिखा रहता है गूगल क्रोम, तो एक्चुअली में ना वो गूगल क्रोम ये दोनों का नाम है, मतलब सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। अब बोलोगे सर सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन होता है गूगल और वेब ब्राउजर क्या होता है, क्रोम, ठीक है ना। अब सर्च इंजन ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं उनके नाम देखो। जैसे पहले ही तो नाम लिखते हैं हम गूगल, ठीक है ना। ये गूगल क्या है, एक सर्च इंजन का नाम होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सर्च इंजन क्या होता है, याहू, ठीक है। इसके बाद हमारा अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा ये भी क्या है, हमारा सर्च इंजन का नाम है, ओके। हॉटबॉट ये भी क्या है, सर्च इंजन है। मम्मा ये भी क्या है, हमारा सर्च इंजन का नाम है। मैंने आपको 5 सर्च इंजन के नाम लिख दिए। अच्छा, अब बोलोगे सर ये सर्च इंजन में हमारी बुक में डैश करके आगे लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, नो प्रॉब्लम। उसमें देखना क्या है, सर्च इंजन काम क्या करेगा, किसी भी जानकारी को सर्च करेगा। चाहे आप कोई भी सर्च इंजन की बात कर लो। जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी होती है, अब यदि हमको कहीं पर जाना है तो आप चाहे कोई सी भी गाड़ी ले लो, आप वहां तक पहुंच जाओगे। इसी प्रकार कोई सा भी सर्च इंजन ले लो, जानकारी सर्च हो जाएगी, ओके। अब लिखना क्या है, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको हर सर्च इंजन की थोड़ा थोड़ा सिफारिश करना है। सिफारिश कैसे करोगे कि गूगल सर्च इंजन बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है, हमको बहुत बेस्ट परिणाम देता है, बस इतना लिखना है आपको। और आप अपनी थोड़ी सी बुक में देख लेना, हिंट देख लेना क्या लिखना है। इसी प्रकार याहू है, अल्टा विस्टा है, हॉटबॉट है। मम्मा में क्या लिखोगे, जो मम्मा सर्च इंजन होता है ये सभी सर्च इंजनों की माँ होता है, या इसे सर्च इंजनों की माँ भी कहा जाता है। इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। ये आपको किस में लिखना है, सर्च इंजन में, राइट। और बात करते हैं कि वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मैं वेब ब्राउजर के थोड़ा से प्रकार आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वेब ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 5 सर्च इंजन बताया, जस्ट इसी प्रकार 5 वेब ब्राउजर के नाम लिखता हूं, ठीक है ना। तो पहला हो जाता है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है नेटस्केप, ओके। इसके बाद इसी में नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर इसी में है, ओके, नेविगेटर। इसके बाद इसी में जो आ जाता है मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओके, फायरफॉक्स। इसके बाद इसी में आता है मोज़ेक, इसी में जाता है लाइनेक्स, ओके। इसी में जाएगा क्रोम, क्रोम। ये हमारे होते हैं क्या, वेब ब्राउजर। ये क्या होते हैं, हमारे सर्च इंजन, ओके। जो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया हूं, ओके। और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, लेकिन ज्यादा परेशान करने का नहीं, राइट। इसके बाद हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूं कि जो यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के कारण उस वीडियो को वहीं अंत हो गया। उस यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है सर्च इंजन वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कहां पर, हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरे क्वेश्चन में हम क्या देखने का प्रयास करेंगे, हम तीसरे क्वेश्चन में कुछ टिप्पणियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखो। अब कौन कौन सी टिप्पणी हमको लिखना है यहाँ पर, जैसे पहला आता है हमारा गूगल मैप, इसी में दूसरा आ जाएगा डाउनलोड पैन कार्ड,
ठीक है। इसी में जाएगा डाउनलोड आधार कार्ड, ठीक है। इसी में और अगली जो टिप्पणी हो सकती है वो हो सकती है हमारी जस्ट डायल। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जस्ट डायल के बाद कोई क्या आ सकता है, ठीक है। इसी में जा सकता है बुकमार्क, बुकमार्क इन कंप्यूटर, ओके। और भी हमारी जो टिप्पणी है ई बुक, ई बुक डाउनलोड, ये हमारी 6-7 टिप्पणियां हैं, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद हमको सेकेंड यूनिट फिनिश करना है। और मैं जो क्वेश्चन बताया हूं वो अथवा सहज तक आपको फंसेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है गूगल मैप। आप जानते हो गूगल मैप का यूज किस लिए किया जाता है। गूगल मैप का उपयोग हमेशा और हमेशा किसी भी एक लोकेशन को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे आप जबलपुर जा रहे हैं तो जबलपुर जाने में क्या होता है, गूगल मैप में 2 चीज होती हैं, ओके। एक होता है हमारा सोर्स पाथ, क्या होता है हमारा, एक होता है सोर्स पाथ और दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन पाथ। अब ये दोनों पाथ का मतलब क्या होता है। सोर्स पाथ का मतलब ये होता है कि हम किस स्थान से जाना प्रारंभ कर रहे हैं और डेस्टिनेशन कहां तक जाना है, ओके। यदि मैं बोलता हूं मैं जबलपुर से भोपाल जाना चाहता हूं, कहां पर, भोपाल जाना चाहता हूं, तो आपका सोर्स पाथ क्या होगा, जबलपुर, और डेस्टिनेशन पाथ क्या होगा, भोपाल होगा। गूगल मैप आपको एकदम करेक्ट जगह में भोपाल पर जहां पर जाना होगा वहां पर आपको ले जाएगा। तो गूगल मैप का काम क्या होता है, किसी भी एक प्लेस को वेरीफाई करने का काम, रास्ता बनाने का काम किसका होता है, गूगल मैप का होता है, राइट। और आप अपने मन से, जब मैं इतना कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप अपने मन से कम एक पेज भरना। मेरा मेन फंडा होता है जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दिया, बाकी आप अपने माइंड का यूज करो, राइट। और माइंड का यूज करते नहीं बनता तो भी कमेंट करना, उसको भी बताऊंगा। डाउनलोड पैन कार्ड का मतलब क्या होता है, हम पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट का यूज करना है, NSDL। क्या, NSDL। जैसे ही आप NSDL में क्लिक करते हैं तो वहां पर आ जाता है ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड। क्या आ जाएगा हमारा, ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड, ओके। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पैन कार्ड का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन के थ्रू करते रहना है और वो लास्ट में सबमिट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है आप डॉक्यूमेंट देते जाना, ओके। और यदि आपसे नहीं बनता पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं सारे स्टेप टू स्टेप लिखकर बकायदा वीडियो अपलोड करूंगा, ओके। अब पैन कार्ड 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है NSDL और दूसरा होता है ई फिलिंग के द्वारा। किसके द्वारा, ई फिलिंग। ई फिलिंग में जाओगे तो ये वर्चुअल पैन कार्ड बनाएगा, पेपरलेस पैन कार्ड, वो भी कॉस्ट ऑफ फ्री आधार बेस में बनाता है, ठीक है ना। NSDL में कुछ चार्ज लगता है, शुल्क लगता है, और जो ई फिलिंग होता है टोटल निःशुल्क होता है, वर्चुअल रूप में पेपरलेस पैन कार्ड होता है। और यदि ये आपसे नहीं बनते कमेंट कर देना, मैं इसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा, ओके। हाँ, इसके बाद डाउनलोड आधार कार्ड क्या होता है, आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है कि आप कहां पर जाओगे। सबसे पहले आपको जाना होगा सर्च इंजन में, जो अभी मैं बता रहा था, सर्च इंजन में जाना होगा। और सर्च इंजन में जाकर आपको क्या लिखना होगा, UIDAI। आप जैसे ही लिखोगे तो इसकी एक ऑफिशियल लिंक आएगी जिसमें क्लिक करते ही आपको आधार कार्ड का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड आधार, ठीक है ना। डाउनलोड आधार लिखा होगा, आप जैसे ही डाउनलोड आधार में क्लिक करोगे तो वहां पर आप आधार कार्ड
चार प्रकार से, तीन प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर से, दूसरा आप कर सकते हैं आधार नंबर से, और तीसरा कर सकते हैं आप वर्चुअल आईडी से। ओके ना, तीन प्रकार से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एनरोलमेंट नंबर फर्स्ट टाइम आपने जब आधार नंबर बनवाया होगा तो उसमें आपको पर्ची मिली होगी, और उस पर्ची में देख देख के सारी चीज इसमें लिखना है। आधार नंबर आप जानते हो 12 अंक का, और वर्चुअल आईडी सबसे पहले जनरेट की जाती है, और जनरेट करने के बाद वर्चुअल आईडी मिलती है। तो ये होता है हमारा डाउनलोड आधार, ठीक है। इसके बाद आता है जस्ट डायल। अच्छा, जस्ट डायल का मतलब ही होता है, जस्ट डायल एक टेलीफोन बात करने की प्रोसेस होती है। अब जस्ट का मतलब तुरंत, और डायल का मतलब तुरंत सर्विस हमको मिल जाए। जस्ट डायल एक क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। इसके द्वारा हम यदि चाहें तो, जैसे हमारे घर का फैन खराब हो गया, ओके, हमारे घर की एसी खराब हो गई, हमारे घर का कूलर खराब हो गया, तो हमको क्या करना है, गूगल में जाके जस्ट डायल लिखना है। और जस्ट डायल जैसे क्लिक करोगे एक एप्लीकेशन ओपन होगा, उस एप्लीकेशन में हम सर्च कर सकते हैं कि हमारा नियरेस्ट जो मैकेनिक है या इसकी कंपनी है, हम उसको कॉल कर सकते हैं कि हमारे घर आके इसकी सर्विस दे जाओ। तो जस्ट डायल क्या है, एक प्रकार का वर्चुअल कॉन्टैक्ट है। क्या है, वर्चुअल कॉन्टैक्ट है, जिसके द्वारा हमको घर बैठे सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, राइट। इसके बाद आता है क्विकर। क्विकर क्या है, क्विकर भी एक ऑनलाइन तरीके का ऐप होता है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के सामान को खरीदा और बेचा जाता है। इंटरनेट में किसी भी प्रकार के सामान को खरीदा और बेचे जाने के लिए दो एप्स होते हैं। एक होता है क्विकर और दूसरा होता है OLX। कितने होते हैं, OLX। ये जो दोनों एप्लीकेशन होते हैं वो कस्टमर टू कस्टमर मॉडल को फॉलो करते हैं। अब ये कस्टमर टू कस्टमर मॉडल क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे को एक एसी बेचना है, तो मैं खुद एक कस्टमर हूं। अब मैं यदि उस OLX में या क्विकर में इसकी वीडियो वो फोटो अपलोड कर दिया, फीचर लिख दिया, मैं इसका प्राइस लिख दिया, और जब इसको अपलोड करूंगा तो दूसरा कस्टमर देखेगा और उसको पसंद आया तो वह खरीदेगा, ठीक है ना। तो ये कस्टमर टू कस्टमर मॉडल में काम करता है, और ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग सारे बच्चे होशियार रहते हैं, राइट। इसके बाद आता है बुक मार्क इन कंप्यूटर। अब ये बुक मार्क इन कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि यदि आप गूगल में बहुत सारी या बहुत बार किसी एक वेबसाइट को बार बार सर्च कर रहे हैं, मान लो कि आप आधार कार्ड की वेबसाइट को AIDAI, ठीक है ना, सॉरी UAIDAI को दिन में 50 बार सर्च कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम में एक ऑप्शन होता है बुक मार्क इन कंप्यूटर। आप जैसे ही इसको बुक मार्क करोगे तो हमारा जो आधार कार्ड का वेबसाइट है वो एक आइकन के रूप में हमारे फ्रंट पेज में ही आ जाता है। तो उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको वेबसाइट लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप उस आइकन में क्लिक कर देना, डायरेक्ट वो उसके पोर्टल में ले जाएगा, राइट। तो बुक मार्क इसलिए यूज होता है कि यदि हमको सर्च इंजन में बार बार वही चीज को सर्च करना होता है तो सर्च ना करके उसको बुक मार्क कर लीजिए, और बुक मार्क करने से उस वेबसाइट का एक आइकन आ जाता है, राइट। इसके बाद आता है ई बुक डाउनलोड। ई बुक डाउनलोड का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब जैसे आप लोग DCA पढ़ते हो, PGDCA पढ़ते हो, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरे पास DCA की एक बुक मेरे हाथों में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बुक मेरे पास नहीं है, उस बुक को मैं डाउनलोड कर लूं। तो आप इंटरनेट की सहायता से डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर या फिर इंटरनेट में जाकर किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। केवल नाम लिखना है, सर्च करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन कुछ बुक पेड सर्विस होती है। पेड सर्विस मतलब हमको कुछ शुल्क देना होता है, राइट। तो ये होती हैं हमारी टिप्पणियां। इसके अलावा यदि कोई टिप्पणी आ भी जाती है तो आपसे बन जाएगी, पर आपको ऐसा लगता है
कि हमसे और भी टिप्पणियां नहीं बनेगी, आप कमेंट कर देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। टेलनेट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा टेलनेट। टेलनेट से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? टेलनेट से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए, इसकी विशेषताएं। ओके, लिखिए या लिखो। और पांचवा क्वेश्चन हमारा होता है एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल व इसकी कमांडों को समझाइए, इसकी कमांड्स को समझाइए। राइट, तो ये दो वीडियो मैंने ऑलरेडी YouTube में अपलोड करके रखा है। यदि आपको ये मेरी प्लेलिस्ट में युवा कंप्यूटर स्टडी में चले जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सी लंबी हो रही है, आपको अभी पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवा दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। ओके, इसके बाद मैं यूनिट नंबर 3 लेके आऊंगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।